नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कमरे में रखे फ्रिज से बरामद टुकड़ों को गिना गया तो पता चला कि 30-40 नहीं बल्कि लाश के कुल 59 अर्थात 59 टुकड़े किए गए थे। इस हत्याकांड ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है। बेंगलुरु में रहने वाली महिला महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसे 50 से ज़्यादा टुकड़ों में काटकर फ्रीजर में रख दिया गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महालक्ष्मी हत्याकांड की पूरी कहानी। बेंगलुरु में शनिवार अर्थात 21 सितंबर को एक भयानक हत्याकांड का मामला सामने आया। दिल्ली में श्रद्धा वाकर की हत्या की तर्ज पर 29 वर्षीय महिला महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यहाँ विनायक लेआउट इलाके के एक घर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके शरीर के टुकड़े कर एक फ्रिज में अंदर भरे हुए मिले थे। महालक्ष्मी का छत विक्षत शव उनकी मां और बड़ी बहन ने घर में पाया। महालक्ष्मी की एक बहन अपने जुड़वा बेटों के साथ ही एक ही इमारत में अलग अलग घरों में रहती थी। महालक्ष्मी अपने पति हेमंत दास से अलग हो गई थी और अक्टूबर 2023 से इस इलाके में रह रही थी। 21 तारीख को मकान मालिक ने फोन करके मां को बताया कि घर में बहुत दुर्गंध आ रही है। दोपहर करीब 12 बजे वह आई और ताला हटाया तो उसकी बेटी के कपड़े फ्रीजर में मिले। यह देखकर महालक्ष्मी की मां हैरान हो गई क्योंकि वह राखी त्योहार के दिन अपनी बेटी से आखिरी बार मिली थी। फिर बाद में पुलिस को महालक्ष्मी की हत्या की सूचना दी गई। घटना की जानकारी भले ही 21 सितंबर को मिली, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्याकांड को 19 दिन पहले अंजाम दिया गया था। 2 सितंबर को महालक्ष्मी का मोबाइल बंद हो गया। फ्रिज में महालक्ष्मी के शरीर के 50 से ज़्यादा टुकड़े मिले थे। इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों ने सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की थी। फ्रिज से खून की एक बूंद के अलावा घर में खून के कोई धब्बे नहीं थे। ल्यूमिनल परीक्षण के दौरान घर के फर्श पर खून का कोई भी निशान नहीं पाया गया। इस बात की पूरी आशंका है कि हत्यारे ने किसी केमिकल का इस्तेमाल कर पूरे घर को साफ कर दिया था। दोस्तों, महालक्ष्मी हत्याकांड को लेकर परिवार वालों ने 4 लोगों पर शक जताया है जो बेंगलुरु में रहते थे, जिनमें मुक्तिराजन, शशिधर, सुनील और अशरफ शामिल हैं। मुक्तिराजन, शशिधर और सुनील महालक्ष्मी के साथ काम करते थे। परिजन का दावा है कि उत्तराखंड के रहने वाला अशरफ लक्ष्मी के साथ था। बताया गया है कि महालक्ष्मी जिस कंपनी में काम करती थी वहां उनका झगड़ा हो गया था। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया है कि एक दिन जब उन्होंने महालक्ष्मी का मोबाइल फोन चेक किया तो पता चला कि वह अशरफ के संपर्क में है। घटना के बाद से ही बेंगलुरु पुलिस ने हत्यारे की तलाश में जाल बिछा दिया। आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई। आरोपियों की तलाश में जहां दूसरे राज्यों में छापेमारी हो रही है, पुलिस एक-एक करके संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। उधर आरोपियों की पहचान के लिए जब फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने महालक्ष्मी के घर की तलाशी ली तो कई उंगलियों के निशान मिले। इससे पुलिस को शक हुआ कि महालक्ष्मी की हत्या कई लोगों ने की है। इसी बीच पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने दावा किया कि पुलिस को उस शख्स का सुराग मिल गया है जिसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक
आरोपी राज्य के बाहर का है और बेंगलुरु में रहता था। हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस ने आरोपी के लिए जाल बिछाया है। पुलिस जांच से पता चलेगा कि यह हत्या एक व्यक्ति ने की है या एक से अधिक लोगों ने की है। महालक्ष्मी हत्याकांड में बुधवार यानी 25 सितंबर को उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब पता चला कि मुख्य आरोपी मुक्तिराजन ने आत्महत्या कर ली है। हत्या के मामले में पुलिस को उड़ीसा निवासी मुक्तिराजन पर शक था। वह उस हॉल में स्टोर मैनेजर था जहां महालक्ष्मी काम करती थी और संदेह है कि उसने यह कृत्य किया है। कई जगहों पर उसकी तलाशी कर रही है। इसी बीच मिली सूचना के आधार पर पुलिस उड़ीसा गई। इस बीच पुलिस को पता चला कि मुक्तिराजन ने आत्महत्या कर ली है। आरोपी के पास मिली डायरी में एक नोट भी था। राजन ने नोट लिखा और कब्रिस्तान में आत्महत्या कर ली। भद्रक जिला के एसपी वरुण गुट्टुपल्ली ने गुरुवार को बताया कि बेंगलुरु पुलिस की एक टीम हाल ही में हुई एक महिला की आत्महत्या की जांच करने के लिए यहां आई थी। टीम ने कहा कि मुख्य आरोपी भद्रक का था। इससे पहले कि टीम आरोपी को पकड़ पाती, मुक्तिराजन ने फांसी लगाकर आत्महत्या ही कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव को आरोपी के परिवार को सौंप दिया। आरोपी के पास से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात स्वीकार की थी। बताया गया था कि मुक्तिराजन डरकर उड़ीसा भद्रक जिले में अपने गांव भागकर आया था। स्थानीय धूसरी पुलिस थाने के एसएचओ शांतनु कुमार जैना ने बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच से पता चला कि मृतक घबराहट की स्थिति में था। मुक्तिराजन का शव सुबह धूसरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भुइनईपुर गांव में एक पेड़ से लटका मिला था। दोस्तों, यह घटना स्थल उसके घर से करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर था। एसएचओ ने कहा कि पुलिस की जांच से पता चला है कि मृतक बुधवार सुबह करीब 4 बजे स्कूटर पर बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गया था। उसके परिवार को सुबह करीब 7 बजे उसके मौत के बारे में पता चला और उन्होंने सुबह पुलिस को 8:30 बजे जानकारी दे दी थी। जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो उन्होंने कपड़ों से भरा एक बैग, मुक्तिराजन के पिता के नाम पर पंजीकृत एक काले रंग की गाड़ी और एक कथित सुसाइड नोट बरामद किया। अधिकारी ने कहा कि यह एक तरह का कबूलनामा था। पुलिस ने कहा कि उसने अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस ने कहा कि महालक्ष्मी की हत्या के बाद मुक्तिराजन खुद को छिपा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा के फंडी गांव का रहने वाला राजन बुधवार सुबह ही घर आया था। वह कुछ देर तक घर पर रुका और रात को स्कूटी से बाहर चला गया। उसके बाद वह कहाँ गया किसी को नहीं पता, लेकिन बुधवार को उसका शव कूलेपाड़ा नामक कब्रिस्तान में लटका हुआ मिला था। दोस्तों, यह बताया जाता है कि स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार महालक्ष्मी मलेश्वर में एक फैशन फैक्ट्री में काम कर रही थी। उड़ीसा निवासी मुक्तिराजन यहाँ टीम लीडर था और इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ गई। दोनों 1 सितंबर को काम पर आए और अगले दिन एक छुट्टी ली थी। महालक्ष्मी ने अपनी मां को फोन करके कहा कि वह घर आएगी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि हत्यारे मुक्तिराजन ने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसने शव को 50 से ज़्यादा टुकड़ों में काटकर फ्रिज में भरकर
रख दिया और बेंगलुरु से भद्रक की ओर भाग निकला। साथियों, रिपोर्ट के अनुसार राजन ने अपने डेथ नोट पर जिक्र किया है कि उसने 3 सितंबर को महालक्ष्मी की हत्या कर दी थी। राजन ने लिखा कि 3 सितंबर को जब वह महालक्ष्मी के घर गया तो उसने यह जुर्म किया। निजी मामलों में उसने झगड़ा किया था। उन्होंने कहा कि मुझ पर उसने हमला कर दिया जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें मार डाला। इसके बाद मैंने उसके 59 यानी 59 टुकड़े बनाकर फ्रिज में रख दिए। नोट में राजन ने हत्या की वजह का खुलासा करते हुए बताया कि उसने महालक्ष्मी के व्यवहार से तंग आकर इस कृत्य को अंजाम दिया था। दोस्तों, आरोपी राजन ने पहले महालक्ष्मी की गला दबाकर हत्या की, फिर हैकलॉक ब्लेड से काट दिया। उसने बाथरूम में महालक्ष्मी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लिए थे। फिर शव को फ्रिज में भर दिया गया। पता चला कि सबूत मिटाने के लिए बाथरूम को तेजाब से साफ किया था। ऐसा बताया जाता है कि महालक्ष्मी उस आरोपी से पैसे मांगती थी और उसने ऐसा डर के कारण किया क्योंकि महिला उससे चाहे जब भी हो पैसे मांग लेती थी। अब पुलिस के सामने सवाल यह है कि जिस आरोपी ने बेंगलुरु में महालक्ष्मी की जान ली और उड़ीसा भाग आया, उसने आत्महत्या कर ली है। उससे यह जानकर फांसी लगा ली कि पुलिस उसके जुर्म की जांच कर रही है। फिलहाल जिस हत्यारे को हत्या की वजह बतानी थी उसकी मौत भी हो चुकी है। पूरे बेंगलुरु को हिलाकर रख देने वाली इस हत्या की वजह फिलहाल रहस्य ही बनी हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए तथा और भी ऐसे ही क्राइम की वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।